शिव बाबा याद है ना? शांति। सुनते हैं आज 8 जून 72 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी की टाइटल है संपूर्ण स्टेज की परख। आज प्यारे बाप दादा ने मुरली में सुनाया, निंदा सुनते हुए, अपनी निंदा सुनते हुए कैसा अनुभव करना है। और फिर बाप दादा ने बताया कौन कौन सी दो बातें हैं जिनमें बैलेंस बहुत जरूरी है। और तीसरा बाबा ने कहा धर्मात्मा, इस शब्द की क्या परिभाषा है। और बाबा ने कहा बुद्धि की हलचल कब मचती और कैसे समाप्त करें। तो आओ सुनते हैं बाप दादा के 8 जून 1972 के अव्यक्त महावाक्य। संपूर्ण स्टेज की परख। अपने को विघ्न विनाशक समझते हो? कोई भी प्रकार का विघ्न सामने आवे तो सामना करने की शक्ति अपने में अनुभव करते हो। अर्थात पुराने पुरुषार्थ से अपने आप को बाप दादा के व अपनी संपूर्ण स्थिति के समीप जाते अनुभव करते हो, व वहाँ का वहाँ ही रुकने वाले अपने को अनुभव करते हो। निंदा स्तुति, जय पराजय और दुख सुख सभी में समानता रहे, इसको कहा जाता है संपूर्णता की स्टेज। दुख में भी सूरत व मस्तक पर दुख की लहर की बजाय सुख व हर्ष की लहर दिखाई दे। अब ये है बहुत ऊंची अवस्था। निंदा सुनते हुए बड़े ध्यान से सुनना, बहुत ही जीवन भर काम में आने वाले महावाक्य है ये। निंदा सुनते हुए भी ऐसे ही अनुभव हो कि निंदा नहीं, संपूर्ण स्थिति को परिपक्व करने के लिए ये महिमा योग्य शब्द है। वाह बाबा, कमाल कर दिया। ऐसी समानता रहे, निंदा नहीं, ये संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने का एक माइलस्टोन महिमा योग्य शब्द है। इसको ही बाप दादा के समीपता की स्थिति कह सकते हैं। दिल के हृदय पे नोट कर लें। बोल जरा भी अंतर ना आवे, ना दृष्टि में ना वृत्ति में। यह दुश्मन है वह गाली देने वाला है, यह महिमा करने वाला है, यह वृत्ति ना रहे। शुभ चिंतक आत्मा की वृत्ति व कल्याणकारी दृष्टि रहे, दोनों प्रति एक समान। इसको कहा जाता है समानता। इसको समानता बाबा ने कहा, दोनों में एक समान। जैसे वह नट होते हैं ना, उनकी विशेषता क्या होती है? बैलेंस की। बात साधारण होती है लेकिन कमाल बैलेंस की होती है। नट नटी का खेल दिखाते हैं ना, रस्सी पे कितना बैलेंस करके चलते हैं। खेल देखा है ना नट का, यहां भी कमाल बैलेंस ठीक रखने की है। बैलेंस ठीक नहीं रखते हो, महिमा सुनते हो तो और ही नशा चढ़ जाता है, गलानी से घृणा आ जाती है। वास्तव में ना महिमा का नशा ना ग्लानि से घृणा आनी चाहिए, दोनों में बैलेंस ठीक रहे। कई ऐसी दो बातें होती हैं। अब सुनिए, बाबा आज दो बातें सुनाएगा बहुत सारी, जिनमें हमें बैलेंस रखने की जरूरत है। कई ऐसी दो बातें होती हैं, न्यारा और प्यारा। शरीर से न्यारा भी रहो लेकिन प्यारा भी रहो सबका। महिमा और गलानी, ये भी दो चीजें, न्यारा प्यारा भी दो चीजें। तुम्हारी प्रवृत्ति मार्ग है ना, आत्मा और शरीर भी दो हैं, बाप और दादा भी दो हैं। दोनों के कर्तव्य से विश्व परिवर्तन होता है।
परिवर्तन दो का चाहिए, उसी से विश्व परिवर्तन होता है। स्नेह के समय शक्ति मर्ज हो जाती है, शक्ति के समय स्नेह मर्ज हो जाता है, तो बैलेंस ठीक नहीं रहा ना, दोनों का बैलेंस ठीक रहे, इसको कहा जाता है कमाल। ऐसा नहीं स्नेह के टाइम शक्ति मर्ज हो जाए, शक्ति के टाइम स्नेह मर्ज हो जाए, दोनों का बैलेंस हो, यही कमाल कहलाएंगे। एक समय एक जोर है, दूसरे समय पर दूसरा जोर है, तो भी दूसरी बात, लेकिन एक ही समय पर दोनों बैलेंस ठीक रहे, इसको कहा जाता है संपूर्ण। एक मर्ज हो दूसरा इमर्ज हो तो प्रभाव एक का पड़ता है, दो का नहीं पड़ेगा। शक्तियों के चित्र में सदैव गुणों की समानता दिखाते हैं ना, स्नेही भी और शक्ति रूप भी। नैनो में सदैव दो गुणों की समानता दिखाते हैं, विशेष नैनो में सदैव स्नेह और कर्म में शक्ति स्वरूप। तो अपने आप से पूछो कि धर्म और कर्म अर्थात धारणाएं और कर्म दोनों की समानता रही? वह कर्म करते फिर भूल जाते हो, जब कर्म समाप्त होता तब धारणा स्मृति में आती है। जब बहुत कर्म में बिजी रहते हो उस समय क्या होता, उस समय इतनी धारणा भी रहती है। हाँ, वह जब कार्य हल्का होता है तब धारणा भारी होती है, जब धारणा भारी है तो कर्म हल्का हो जाता है। हाँ, बाबा ने कहा कार्य हल्का है तो धारणा भारी है, और जब धारणा भारी है तो कर्म हल्का हो जाता है। तराजू का दोनों तरफ एक समान चलता रहे तब तराजू का मूल्य है, नहीं तो तराजू का मूल्य ही नहीं है। विशेष और तराजू है बुद्धि, तराजू क्या है, बुद्धि। बुद्धि में दोनों बातों का बैलेंस ठीक है तो उनको श्रेष्ठ बुद्धिवान व दिव्य बुद्धिवान या तेज बुद्धिवान कहेंगे। किसे कहेंगे? दिव्य बुद्धिवान, जिसकी बुद्धि में दोनों का बैलेंस ठीक है। कर्म भी साधारण और धारणाएं भी साधारण होती हैं, तो साधारणता में समानता नहीं लानी है, लेकिन श्रेष्ठता में समानता हो। जैसे कर्म वैसी धारणा भी श्रेष्ठ। कर्म धारणा अर्थात धर्म को मर्ज ना करा दे, धारणा कर्म को मर्ज ना करे तो धर्म और कर्म दोनों ही श्रेष्ठता में समान रहें, इसको कहा जाता है धर्मात्मा। सुना धर्मात्मा किसे कहते हैं? किसे? बाबा ने कहा दोनों में श्रेष्ठता रहे। एकांत में रमणीकता गायब नहीं होनी चाहिए, दोनों का बैलेंस हो। एकांत में रमणीकता गायब नहीं होनी चाहिए, दोनों समान और साथ साथ रहें। आप जब रमणीकता में आते हो तो कहते हो अंतर्मुखता से नीचे आ गए, और अंतर्मुखता में आते हो तो कहते हो आज रमणीकता कैसे हो गई। तो बाबा कहते कि दोनों का बैलेंस रखो, अंतर्मुखी होते फिर रमणीकता कैसे हो सकती, लेकिन दोनों साथ साथ हो। अभी अभी एकांतवासी और अभी अभी रमणीक, जितनी गंभीरता उतना ही मिलनसार भी हो। ऐसे भी नहीं सिर्फ गंभीर मूर्त हो, मिलनसार अर्थात सर्व के संस्कार और स्वभाव से मिलने वाला। गंभीरता का अर्थ यह नहीं कि मिलने से दूर रहे। कोई भी बात अति में अच्छी नहीं होती है, कोई बात अति में जाती है तो उसको तूफान कहा जाता है। एक गुण तूफान मिसल हो और दूसरा मर्ज हो तो अच्छा लगेगा क्या? नहीं। तो ऐसे अपने में पावरफुल धारणा करनी है, जैसे चाहो वहां अपने को टिका सको, ऐसे नहीं कि बुद्धि रूपी पांव टिक ना सके। बैलेंस ठीक ना होने के कारण टिक नहीं सकते, कब कहां गिर जाते, वह हिलते जुलते रहते हैं। यह बुद्धि की हलचल होने के कारण समानता नहीं है, अर्थात संपन्न नहीं है।
कोई भी चीज अगर फुल हो तो उसके बीच में कब हलचल नहीं हो सकती। हलचल तब होती है जब कमी होती है, संपन्न नहीं होता। तो यह बुद्धि में व्यर्थ संकल्पों की व माया की हलचल तब मचती है जब फुल नहीं है, संपन्न नहीं है। दोनों में संपन्न व समानता हो तो हलचल हो ही नहीं सकती। तो अपने आप को किसी भी हलचल से बचाने के लिए संपन्न बनते जाओ तो संपूर्ण हो जाएंगे। संपूर्ण स्थिति व संपूर्ण स्टेज अर्थात संपूर्ण वस्तु का प्रभाव न निकले, यह तो हो ही नहीं सकता। चंद्रमा भी जब 16 कला संपूर्ण हो जाता है तो ना चाहते हुए भी हर एक को अपनी तरफ आकर्षित करता है। कोई भी वस्तु संपन्न होती है तो अपने आप आकर्षण करती है। तो संपूर्णता की कमी के कारण विश्व की सर्व आत्माओं को आकर्षण नहीं कर पाते हो। जितनी अपने में कमी है उतना आत्माओं को अपनी तरफ कम आकर्षित कर पाते। परफेक्ट हो जाएंगे तो दुनिया पीछे पीछे होगी, फिर तो पूछो नहीं, ऐसे आकर्षण मूर्त बाबा की तरह बन जाएंगे। अगर बैलेंस ठीक नहीं होता तो हिलने जुलने का जो खेल करते हो ना, वह साक्षी हो देखो तो अपने ऊपर भी बहुत हंसी आवे। जैसे कोई अपने पूरे होश में नहीं होता है तो उनकी चलन देख हंसी आती है ना। तो अपने आप को भी देखो, जब माया थोड़ा बहुत भी होश कर देती है, थोड़ा बहुत भी बेहोश कर देती है, अपनी श्रेष्ठ स्मृति का होश गायब कर देती है, तो उस समय चाल कैसे होती है वह नजारा सामने आता है। उस समय अगर साक्षी हो देखो तो अपने आप पर हंसी आवेगी। बाप दादा साक्षी होकर खेल देखते हैं। हर एक बच्चे का तो ऐसा खेल दिखाना अच्छा लगता है। बाप दादा क्या देखना चाहते हैं उसको भी तुम जानते हो। जब जानते हो, मानते भी हो, फिर चलते क्यों नहीं हो? 3 कोने तो ठीक हो, बाकी एक ठीक ना हो तो क्या कहा जाएगा? चारों ही बातें जानते हुए, मानते हुए, वर्णन करते हुए, लेकिन कुछ चलते हो तो कुछ नहीं चलते हो। तो कमी हो गई ना। अभी इस कमी को भरने का प्रयत्न करो। जैसे 2 बातें सुनाई ना, ऐसे ही नॉलेजफुल और पावरफुल, इन दोनों का बैलेंस ठीक रखो तो संपूर्णता के समीप आ जाएंगे। नॉलेजफुल तो बहुत बनते हो लेकिन पावरफुल कम बनते हो, तो बैलेंस ठीक नहीं रहता। तो जिस चीज के वरदानी व महादानी हो वह पहले स्वयं में संपन्न होगी, तभी तो दूसरों को दे सकेंगे ना। ऐसे मास्टर नॉलेजफुल, ब्लीसफुल, इतना ही फिर केयरफुल श्रेष्ठ आत्माओं को नमस्ते। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।